हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये तुलसी की सूखी हुई मंजरी जो कि मैं हर बार उतारती हूँ और इकट्ठा कर लेती हूँ, और इकट्ठा करने के बाद में ये मेरे बहुत काम की होती है। इन्हीं बीजों से मैं नए पौधे बना लेती हूँ। और ये देखिए, जो पेड़ मेरे घर के आंगन के बाहर रोड साइड में उग जाते हैं, तुलसी के बीज उड़ करके वो अपने आप ही बड़े होते हैं, फिर सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो मैं वो अंदर संभाल के ले आती हूँ। तो ये तुलसी के बीज अब नए पौधे बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बारिश आएगी और नए पौधे निकलेंगे, और मैं वो पौधे सभी लोगों में, यानी कि जिन जिन को ज़रूरत होती है, उन्हें बांट देती हूँ। तो अगर किसी को तुलसी की सूखी लकड़ी चाहिए हो तो भाई मुझे बता सकता है। कुरियर का चार्जेस आप लोगों का होगा, और मैं यहाँ से जो तुलसी की सूखी लकड़ी है हवन के लिए भेज दूँगी। मार्केट में मिल जाती है, लेकिन वो असली नकली का हमें पता नहीं होता है वैसे। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, मंजरी भी देख रहे होंगे साथ में। मुझे आज ज़रूरत है, मैं क्योंकि निर्जला एकादशी है, तो एक सभी ये बात जो है सभी लोग जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपक अगर हम जलाते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। यहाँ देखिए, मैंने तुलसी की सूखी लकड़ियाँ इस तरह से तोड़ के और इकट्ठी कर ली है, जमा कर ली, और ये जो लकड़ियाँ हैं इनसे मैं हवन करूँगी एकादशी के दिन। तो चलिए हवन वाली लकड़ी साइड में कर देते हैं, क्योंकि इसका अलग से वीडियो शूट होगा। तो अभी जो हम करने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी की लकड़ी से हम लोग 7 लकड़ी का दीपक बना रहे हैं। और ये जो उपाय है आप अपने घर में डेली कर सकते हो। इससे क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस तरह की सीधी सीधी लकड़ी आप रख लीजिए। और अगर किसी को इस तरह से मतलब छोटे गट्ठर के रूप में चाहिए हो तो देखिए, कुरियर चार्जेस आप लोग पे कर दीजिएगा, लकड़ी का कोई चार्जेस नहीं है। तो क्योंकि काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं, यही नहीं छत पे भी मैंने रखी हुई हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो मैं आपको कुरियर करवा दूँगी भाई ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं कहीं पर जो सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं, कहीं पौधे नहीं पाए जाते हैं, ऐसे में आप अपने मंदिर में या ठाकुर जी के भोजन में रोज़ाना एक इस तरह की लकड़ी भोजन में रख सकते हैं, जिससे ठाकुर जी भोजन भी कर लेंगे और आपको तुलसी पत्ता रखने का पाप भी नहीं लगेगा। ठीक है। और भी एक उपाय है जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो मैं बता देती हूँ। जो वीडियो मेरा पेंडिंग रखा हुआ है वो मैंने तुलसी के पत्तों को सुखा के एक पाउडर बनाया है, उसका वीडियो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वो पाउडर थोड़ा सा आप खाने में ऊपर से बिखेर दीजिए और भोजन आप ठाकुर जी को रख सकते हो। यहाँ मैंने तुलसी की 7 लकड़ियाँ ले ली है, और इसे हम लोग इस तरह से जो कलावा है उससे लपेट देंगे। और ये दीपक अगर हम ठाकुर जी के सामने नित्य जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर नित्य ना जला करके प्रत्येक एकादशी पर, गुरुवार के दिन अगर आप घर में जलाते हो तो इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब सही होती हैं। और जो तुलसी की लकड़ी का जो दिया है ये घर में जलाना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो तुलसी का पौधा है ना, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जानती ही हैं। तो ये इस तरह से एक दीपक तो हमारा तैयार हो गया, एक बाती तैयार हो गया एक तरीके से। दूसरा भी तैयार कर लेंगे। दूसरा हम लोग रुई लगाकर, आप या तो रुई लगा के कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इस तरह से कलावा लगा करके। तो इसी तरह से हम लोग 7 लकड़ी ले लेंगे। आप पतली लीजिए, मोटी लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये दीपक जलाने की खास विशेषता होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको सूर्यास्त से पहले पहले जगाना होता है। सूर्यास्त से पहले यानी सुबह के वक्त जलाइए आप, और जैसे सूर्य अस्त से पहले जलाइए, लेकिन सूर्यास्त के बाद में रात को नहीं, है ना। ये कुछ नियम होते हैं। इससे कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, सकारात्मकता आती है, बुरी नज़र नहीं लगती, और हमारी जो लक्ष्मी जी हैं वो प्रसन्न होती है, घर की रक्षा करती हैं, धन की कमी नहीं होती, कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है आपको तो भी धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो तुलसी का जो पौधा है उससे अगर हम लोग दीपक जलाएंगे तो कहते हैं कि मतलब जो वास्तु दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। तो तुलसी की 7 लकड़ियाँ लेनी है, जमा करनी है, उस पर फिर आप देसी घी लगाइए और उन्हें लपेटकर भगवान विष्णु के आगे उन्हें जगाइए। बहुत बहुत ज़्यादा असरदार है, आप ज़रूर से करके देखिए। मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ इस तरह से उतार करके इक्वल शेप में कट करके और रखी हुई है। हाथ से ही टूट जाती है, बहुत नाजुक होती है ये जो तुलसी की लकड़ी होती है, हाथ से ही टूट जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलावा जो लिया है, और कलावा लेकर के और उन 7 लकड़ियों पर मैंने लगा दिया है। अब आप देखिए, ये जो रुई है, रुई से आप कैसे ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये एक दीपक और बन गया है।
कहते हैं कि जो दशमी तिथि को ये दीपक जलाता है, यानी कि अगर एक टुकड़ा भी लेकर घी में डीप करके, यानी कि डुबो के घी लगा के उसे अगर उसका दीपक जला दिया तो भगवान विष्णु के आगे जलाने से ऐसे कहते हैं कि वो गोलोक में निवास करता है। तो 2 दीपक बन गए हैं। अब ये बादाम से हम लोग दीपक भी बनाने जा रहे हैं और इससे भोग भी लग जाएगा। चलिए इसके साथ में हम लोग एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु सामने आकर है ना उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अगर ये दीपक हम जलाते हैं, फिर हम कुछ भी मांगे भगवान से वो मिलेगा। आप कुछ भी का मतलब कुछ लोग गलत मत निकाल लेना भाई। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो, सभी लोग सुख से रहे, खुशियाँ आए, किसी को कोई परेशानी ना हो। इससे ज़्यादा तो हम नहीं मांगते, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितनी संपत्ति हम लोग जोड़ेंगे वो सब यहीं रह जाएगी। साथ अगर कुछ जाएगा तो वो यही है, हमारे कर्म। अगर हमने कर्म बुरे किए हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आगे के जीवन में भी हमें भोगने हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक सूखी लकड़ी ली है तुलसी की और एक बादाम लिया है, और अब मैं इसे इस तरह से प्रेस करके और एक दिया बना दूँगी। ये मैं शाम को जलाने वाली हूँ। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन दशमी तिथि है, ठीक है। तो अपलोड नहीं, एडिट कर रही हूँ। यहाँ देखिए कलावा मैंने रखा हुआ है। आप इस कलावे को इस रुई के ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब बहुत अलग तरीके से या कुछ और तरीके से ऐसे कर सकते हो। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जलाना चाहते हो। मैंने ये लकड़ियाँ इसलिए भी इकट्ठी की क्योंकि अब कार्तिक मास आने वाला है, और कार्तिक मास, पूरा कार्तिक मास हवन में, इस तरह से दीपक जलाने में ही चला जाता है। तो बस इसीलिए आप कोशिश करें कि आपके आसपास अगर कोई तुलसी का जो लकड़ियाँ अगर कहीं मिलती है, कोई पौधा आपको सूखा हुआ दिख जाता है, तो आप उसे संभाल कर रखें, उसे फेंके नहीं। यहाँ देखिए मैंने एक दीपक तैयार कर लिया है। अब जो बाकी के दीपक हैं उन्हें भी मैं घी लगा करके रख लूँगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए घी लगा दिया है हमने। तो एक तरीके से जो हमारे दीपक है वो तैयार हो गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने डिब्बी में बहुत सारी लकड़ियां भर के रखी हुई है, तो इसी में से एक ले लेते हैं। या फिर ये देखिए, इससे भी मैं आपको बता देती हूँ कि केवल बिना आप इसमें रुई लगाएं, बिना आप इसमें कलावा लपेटें, आप इसको ऐसे भी जला सकते हो। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है कि क्या तुलसी की लकड़ी हम जलाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, नहीं हम तो नहीं जला सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप विष्णु पुराण निकाल कर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कार्तिक पक्ष की जो शुक्ल एकादशी या त्रयोदशी होते हैं ना, इस दिन हम अगर 7 तुलसी की लकड़ी का जो गुच्छा सा बना के उससे कच्ची सूत से लपेट के, यानी कि रुई से, अगर मिट्टी के दिए में अगर मतलब दीपक लगाते हैं हम, तो उसका हमें बहुत बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। घर में सुख संपदा आती है, ऐसे कहा जाता है। तो विष्णु पुराण में आप पढ़ सकते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तुलसी की लकड़ी है इससे हवन भी किया जाता है। यहाँ मैंने बादाम वाला दीपक जलाने के लिए मतलब रेडी कर दिया है। शाम को हम लोग इसी से आरती उतारने वाले हैं विष्णु भगवान की। तो आप चाहें तो इसी लकड़ी से बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान के मंदिर में आपने जल का लोटा भर के रखा, लेकिन आपके पास तुलसी की पत्ती नहीं है, तो आप इस तरह की सूखी लकड़ी उसमें डाल सकते हो। और आपको पता है ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें डाल के रख सकते हो, वो कभी ख़राब भी नहीं होगा। फिर आप उसे निकाल करके रख दीजिए, अगले दिन आप लोटा मांजिए, फिर आप उसे दोबारा से उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल के रख दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं ऐसा मत सोचिएगा सीधी लकड़ी लेनी है, तो मैं एक थोड़ी मजबूत सी लकड़ी ले रही हूँ। और आपको याद रखना है कि जो तुलसी का पौधा सूख गया है उसे ही उठा के रखना है। गीले किसी एक पौधे को उखाड़ के आपको सुखाना नहीं है, ये महापाप होता है। आप चाहें तो इसी लकड़ी को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट करके, या फिर इस लकड़ी को जिस पानी में डीप करके रखा है उससे आप पूरे घर में छींटे दे सकते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती है। बहुत सारे उपाय हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो दीपक वाला उपाय है, मैं तो यही कहूँगी कि
आप इसे मतलब रोज़ाना प्रज्वलित कर सकते हो। ये दीपक आप रोज़ाना लगा सकते हो। ऐसा नहीं है केवल आप एकादशी पे, दशमी पे, त्रयोदशी तिथि पर इसी तरह लगा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए, तो हम इसमें अच्छे से डीप कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने घी लगा लिया है। और ना मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है। सर्दियों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, पत्तियां झड़ जाती है, कई बार पौधे अपने आप खराब हो जाते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो तुलसी का जो पौधा अगर सूख जाता है तो सूखने के बाद में उसे उखाड़ दें, ठीक है। तो जैसे आपने पौधा उखाड़ दिया तो उसके बाद में उसी जगह पर आप तुलसी का जो दूसरा पौधा है तुलसी का वो लगा दें। यानी कि बीज आप सभी के पास, मंजरी आप सभी हटाते ही होंगे, तो वो आप एक उपाय ज़रूर से करें कि पहले से ही अगर आप एक पौधा लगा के रख लेंगे तो आप उस जगह ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगर नहीं किया है तो आप वहाँ बीज डाल दीजिए। तो देखिए मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके रखी है ताकि हम लोग रोज़ाना इसको मतलब भगवान जी के सामने जला सकें। और आप भी इसी तरह से इकट्ठा करके रख सकते हो। तो ये एकादशी के दिन काम आ जाएगी। ये बाकी की तो मैं रख देती हूँ और आपको एक दीपक भगवान जी के सामने प्रज्वलित करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब ये अलग कर देते हैं हम लोग। और अगर आपको तुलसी का पौधा लगाना है तो गुरुवार को लगाना बहुत शुभ होता है, आप वो भी कर सकते हो। ये देखिए, तो दीपक हमारा तैयार हो गया है। अब हम भगवान जी के सामने से प्रज्वलित करेंगे। देखिए अगर आपकी तुलसी है ना बार बार सूख जाती है तो एक उपाय ज़रूर से करें कि तुलसी के पौधे में आप ना एक जग ले लें, एक लोटा ले लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, वो पानी ज़रूर से डालें आप। उससे थोड़ी जो हमारी तुलसी है हरी भरी रहती है। महीने में एक बार कच्चा दूध ज़रूर से डालें। नीम की पत्तियों का पानी डाल सकते हो, उसमें जो मिट्टी में ना बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो इस तरह से भगवान जी के सामने आपको आरती घुमानी है, भगवान जी की आरती उतारनी है। तो ये तो सुबह सुबह का समय था, तो अर्ली मॉर्निंग मैंने आरती उतार दी और आप लोगों को दिखा भी दिया कि चलो। तो इसलिए आप ध्यान रखा कीजिए, जो आपकी तुलसी का पौधा होता है उसमें समय समय पर आप गोबर का खाद डाल दो और हल्दी का पानी डाल दो, उसमें कच्चा दूध डालो। उससे तुलसी का पौधा जो है ना हरा भरा रहेगा। तो भाई मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल एक निर्जला एकादशी है, उससे पहले ये वीडियो पहुंच जाए आप लोगों के पास में। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ आगे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, जिससे हमें ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें वीडियोस बनानी चाहिए। मतलब हम ना प्रोत्साहित होते हैं आपके कमेंट से। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीठा जल का दान करें, पंखी का दान करें, मटके का दान करें, और राहगीरों को ज़रूर से पानी पिलाएं आप, या प्याऊ में जाकर मटका दे के आ सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं करने के लिए। चैनल पर वीडियो डाल दिया है, ज़रूर से आप जा कर के वीडियो को सुने और आगे शेयर भी करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और प्यारा सा टॉपिक नहीं है, अभी 3 वीडियो पेंडिंग रखे धीरे धीरे, निर्जला एकादशी के लिए बनाए थे बट धीरे धीरे जा रहे हैं। तो वो वीडियो लेकर के मिलती हूँ। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। राधे कृष्णा।